हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने इन, नॉट इन, ऑपरेटर एनी एंड ऑपरेटर ऑल क्लोज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है विद एग्जांपल, राइट। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में, यूजीसी नेट में कहीं पे भी अभी तक इस टाइप के क्वेश्चंस मोर और लेस नहीं पूछे गए हैं, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन बने, राइट है। तो डिस्कस करते हैं आज हम कौन से पॉइंट को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, इक्वल टू एनी। अगर आपने ऑपरेटर इक्वल टू लगाया है, इक्वल टू एनी हमेशा इक्वलेंट होता है इन क्लोज के, राइट। इक्वल टू एनी का जो भी आउटपुट आएगा, अगर आपने क्वेरी के बीच में इक्वल टू एनी लगाया हुआ है, तो अगर आप इन लगाओगे तो भी सेम ही आउटपुट आएगा किसी भी क्वेरी में, राइट। इट मीन्स ये दोनों इक्वलेंट है आपस में। आउटपुट से चेक कर लेते हैं बच्चे। आउटपुट देखो, मैंने ये क्वेरी लिख रखी है, एक इक्वल टू एनी से है और दूसरी साइड इन से है। इक्वल टू एनी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी कि नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सैलरी फाइंड आउट करनी है। किनकी? डिपार्टमेंट नंबर 15 के एम्प्लॉय की। डिपार्टमेंट नंबर 15 के एम्प्लॉय कौन है? 20 के, नेक्स्ट 35 के एंड नेक्स्ट 25 के। तो आउटपुट इसका क्या आया बच्चे सैलरी का? दैट इज 20 के, नेक्स्ट इज 35 के। ऑलरेडी हमने इनको एग्जीक्यूट कर करके बच्चे आउटपुट देखा हुआ है, राइट। लास्ट वीडियो में हमने ये कवर किया था। नेक्स्ट, अब बच्चे मुझे क्या करना है, इसका आउटपुट देखना है। एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल से। गिवन इज एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इक्वल टू एनी। फर्स्ट सैलरी है 15, इज 15 इज इक्वल टू एनी ऑफ दीज वैल्यू। एनी मीन्स एटलीस्ट वन, एनी और सम मीन्स एटलीस्ट वन। क्या 15 के किसी के भी इक्वल है? नहीं है, आउटपुट में नहीं आएगा। नेक्स्ट आएगा बच्चे 20 के, इज 20 के इक्वल टू एनी ऑफ दिस वन? यस, इट मीन्स बी आपका आउटपुट में आने वाला है। नेक्स्ट 10 के इज इक्वल टू एनी वन? नो। 35 के इज इक्वल टू एनी वन? यस, इट मीन्स डी भी आपका आउटपुट में आ जाएगा बच्चे। डी 35 की वजह से आया, बी 20 की वजह से आया। नेक्स्ट 18 के इज 18 के इज इक्वल टू एनी वन? नो। नेक्स्ट 45 के इज इक्वल टू एटलीस्ट वन ऑफ दिस वैल्यू? नो। नेक्स्ट बच्चे इंपॉर्टेंट है हमारा 35 के, इज 35 के इज इक्वल टू एनी वन? यस, तो आंसर क्या आएगा आपका? जी। आंसर क्या आएगा? जी। नेक्स्ट है 25 के, इज 25 के इज इक्वल टू एनी वन? यस सर, एच। तो आंसर क्या आया बच्चे? बी डी जी एच, बी डी जी एंड एच, राइट। अब देखते हैं हमारा इन से क्या आंसर आ रहा है बच्चे। इन से अगेन आउटपुट क्वेरी का क्या इनर क्वेरी का क्या आउटपुट आया? 20 के, नेक्स्ट इज 35 के एंड नेक्स्ट इज 25 के, राइट। चेक करते हैं बच्चे फर्स्ट वैल्यू। इज 15 के, इज 15 के इन दिस सेट? नो सर, तो आउटपुट नहीं आएगा। इज 20 के इन दिस सेट? यस सर, आउटपुट आएगा। इट मीन्स आपका आउटपुट बी आएगा। नेक्स्ट 10 के, इज 10 के इन दिस सेट? नो, इट मीन्स सी आउटपुट में नहीं आएगा। नेक्स्ट 35 के, 35 के इज 35 के इन दिस सेट? यस सर, इट मीन्स डी आएगा बच्चे। नेक्स्ट 18 के इन दिस सेट? आंसर नहीं आएगा। 45 के सेलेक्ट नहीं होगा। 35 के इज इन दिस सेट? यस सर, इट मीन्स जी आपका आउटपुट में आएगा बिकॉज 35 के इन दिस सेट। नेक्स्ट 25 के, इज 25 के इन दिस सेट? यस, आंसर आएगा एच, राइट। तो इसका इन इन जब आपने क्लोज किया तो आंसर क्या आया बच्चे? बी डी जी और एच। इट मीन्स बच्चे दोनों आंसर सेम है आपके, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, इक्वल टू एनी हमेशा इक्वलेंट होता है इनके। बस इक्वल टू एनी की बात है बच्चे, ग्रेटर देन लेस देन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इक्वल टू एनी इज ऑलवेज इक्वलेंट टू इन, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट। नॉट इक्वल टू एनी, नॉट इक्वल टू नॉट इन। चेक करते हैं बच्चे, राइट। देखो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू एनी इज नॉट इक्वल टू नॉट इन, ये ध्यान रखना बच्चे। चेक करते हैं, नॉट इक्वल टू एनी इट मीन्स बच्चे नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट क्या आया था? हमारी सैलरी आउटपुट आई थी, दैट इज 20 के, 35 के एंड 25 के। 20 के, 35 के, नेक्स्ट 25 के। हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है बच्चे? 15 के।
इज 15K नॉट इक्वल टू एनी ऑफ दिस वैल्यू। देखो बच्चे ये आउटपुट में कब आएगा, अगर 15K एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू है इस इनर आउटपुट की रिजल्ट में जिसके इक्वल नहीं है। यस सर, 15K 20K के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई, इट मीन्स 15K सेलेक्ट हो जाएगा, मीन्स ए सेलेक्ट हो जाएगा। आपके आउटपुट में क्या आ रहा है, ए। क्यों, क्या कह रहा है, 15K नॉट इक्वल टू एटलीस्ट वन ऑफ दिस वैल्यू, एनी मीन्स एटलीस्ट, राइट। नेक्स्ट 20K, क्या 20K एटलीस्ट ऐसी वैल्यू है इसमें जहां जिसके इक्वल नहीं है। यस सर, 35K एक ऐसी वैल्यू है जिसके 20K इक्वल नहीं है, तो आपका आउटपुट बी भी आएगा। नेक्स्ट 10K, इज 10K नॉट इक्वल टू एटलीस्ट वन ऑफ दिस वैल्यू। यस सर, इट मीन्स आउटपुट सी भी आएगा। नेक्स्ट बच्चे 35K, इज 35K नॉट इक्वल टू एनी ऑफ दिस वैल्यू। यस सर, 35K 20K और 25K के इक्वल नहीं है, इट मीन्स डी आउटपुट भी आएगा। 18K नॉट इक्वल टू एटलीस्ट वन ऑफ दिस वैल्यू। यस सर, इट मीन्स ई आउटपुट भी आएगा। नेक्स्ट है बच्चे 45K नॉट इक्वल टू एनी ऑफ दिस वैल्यू। यस सर, इट मीन्स एफ भी आएगा। नेक्स्ट 35K नॉट इक्वल टू एटलीस्ट वन ऑफ दिस वैल्यू। यस सर, 35K 20K के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू, इट मीन्स जी आउटपुट भी आएगा। और लास्ट बच्चे एच आउटपुट भी आएगा, बिकॉज 25K नॉट इक्वल टू एटलीस्ट ऑफ दिस वैल्यू। तो फाइनल आउटपुट क्या आया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जब आपने नॉट इक्वल टू एनी यूज किया, राइट। बट अगर बच्चे आप नॉट इन यूज करते हो तो क्या आएगा, नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट क्या आया बच्चे आपके पास, 20K 35K एंड नेक्स्ट इज 25K, राइट। अब चेक करते हैं जब आपने कौन सा क्लोज यूज किया, नॉट इन। नॉट इन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वैल्यू से बच्चे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वैल्यू से। 15K नॉट इन दिस सेट। यस सर, इट मीन्स 15K इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, राइट है बच्चे ये वैल्यू, इट मीन्स आउटपुट क्या आने वाला है, ए। नेक्स्ट 20K नॉट इन दिस सेट, नो 20K इज इन दिस सेट। इनका ऑपरेटर का यूज हमें पता है बच्चे, ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं इस पे, इट मीन्स बी सेलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट 10K नॉट इन दिस सेट, ट्रू है कंडीशन, 10K नहीं है, तो आंसर क्या आएगा बच्चे, सी। नेक्स्ट 35K नॉट इन दिस सेट, नो 35K इज इन दिस सेट, राइट। नेक्स्ट 18K नॉट इन दिस सेट, ट्रू, इट मीन्स ई। नेक्स्ट बच्चे 45K नॉट इन दिस सेट, ट्रू, दैट इज एफ। नेक्स्ट 35K नॉट इन दिस सेट, नो 35K इन दिस सेट। नेक्स्ट 25K नॉट इन दिस सेट, फॉल्स। अगेन आंसर क्या है बच्चे, ए सी ई एफ। बट बच्चे नॉट इक्वल टू एनी का आंसर क्या आया था, ए बी सी डी ई एफ जी एट, इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था बच्चे, नॉट इक्वल टू एनी इज नॉट इक्वल टू नॉट इन। नॉट इक्वल टू एनी इज नॉट इक्वल टू नॉट इन, हमने प्रूव किया है बच्चे। अगेन सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नॉट इक्वल टू जो ऑल है, नॉट इक्वल टू ऑल हमेशा इक्वलेंट होता है नॉट इन के, ऑलवेज बच्चे। चेक करते हैं बच्चे, अभी हमने डिस्कस क्या किया है बच्चे, इसका नॉट इन का आउटपुट क्या आया है, ए सी ई एफ, राइट। नॉट इन का आउटपुट ए सी ई एफ, इट मीन्स नॉट इन का आउटपुट क्या है बच्चे, ए सी ई एंड एफ, राइट। अभी हमने चेक किया है। अब चेक करते हैं बच्चे नॉट इक्वल टू ऑल। अब बच्चे इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आया है, इनर क्वेरी का आउटपुट आपका आया है 20K 35K एंड 25K, दैट इज 20K, नेक्स्ट इज 35K, नेक्स्ट इज 25K। और हमने जो क्लोज यूज किया है वो क्या है, नॉट इक्वल टू ऑल, नॉट इक्वल टू ऑल, राइट। अब देखते हैं बच्चे नॉट इक्वल टू ऑल में क्या क्या आंसर आएगा। 15K इज नॉट इक्वल टू ऑल का मीनिंग बच्चे हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया, इट मीन्स 15K किसी भी एलिमेंट के साथ इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो मेरा आउटपुट में आएगा, बट अगर एक भी वैल्यू के साथ ये मैच कर गया तो आउटपुट नहीं आएगा। नॉट इक्वल टू ऑल का मीनिंग क्या होता है बच्चे, अगर ये 15K एक भी वैल्यू के साथ मैच कर गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये मेरा आउटपुट में नहीं आएगा 15K। बट अगर ये 15K इनर जो सेट का आउटपुट आया उसमें एक भी वैल्यू के साथ इक्वल नहीं है, ऑल इक्वल
नॉट इक्वल टू ऑल, अगर एक भी वैल्यू के साथ इक्वल नहीं है तो मेरे आंसर में आएगा 15k नॉट इक्वल टू 20k, 15k नॉट इक्वल टू 35k, 15k नॉट इक्वल टू 25k। इट मीन्स बच्चे ए मेरा आउटपुट में आने वाला है, राइट। नेक्स्ट बी क्या है 20k, बी है 20k, 20k नॉट इक्वलेंट टू 20k, 35k, 25k, फॉल्स, 20k इज एटलीस्ट इक्वलेंट टू 20k, राइट। इट मीन्स बी आंसर में नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। थर्ड क्या है बच्चे 10k, 10k नॉट इक्वल टू ऑल ऑफ दीज वैल्यू, यस सर, 10k ना 20k के इक्वल है, ना 35k के इक्वल है, ना 25k के इक्वल है। इट मीन्स आंसर क्या आएगा बच्चे सी, ध्यान रखो। नेक्स्ट 35k, 35k नॉट इक्वल टू 20k, 35k, 25k, नो, 35k इज इक्वलेंट टू 35k, तो कंडीशन ये नॉट इक्वल टू ऑल की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आंसर नहीं आएगा बच्चे। नेक्स्ट 18k, 18k इज नॉट इक्वल टू 20k, 35k, 25k, यस, ये किसी के भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू ऑल, इट मीन्स आंसर आएगा बच्चे ई। नेक्स्ट बच्चे 45k, 45k is not equal to 20k, 35k, 25k, means it's not equal to all of these value, yes, it means f आपका आउटपुट में आएगा। नेक्स्ट 35k नॉट इक्वल टू ऑल ऑफ दीज वैल्यू, नो, 35k इज इक्वल टू 35k, इट मीन्स जी आउटपुट में नहीं आएगा। नेक्स्ट 25k नॉट इक्वल टू ऑल ऑफ दीज वैल्यू, अगेन बच्चे एच भी आंसर में नहीं आएगा, तो आउटपुट क्या आया यहाँ पे आपका ए सी ई एफ, राइट। इट मीन्स दोनों का आंसर बच्चे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, राइट। इट मीन्स ऑलवेज ध्यान रखना बच्चे, नॉट इक्वल टू ऑल किसके इक्वल होता है, नॉट इनके। इट मीन्स आप रिप्लेस कर सकते हो, दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, गेट यूजीसी नेट में आने के काफी चांसेस है इस पॉइंट के, और स्टैंडर्ड बुक्स, हर स्टैंडर्ड बुक्स में ये गिवन भी है, वन लाइन में ये सिंपल सा स्टेटमेंट गिवन है। आपको अगर बुक रीड करना है कर सकते हो, नहीं तो जो डिटेल में दे रहा हूँ उससे आगे कुछ भी नहीं है, राइट। ये 4 के 4 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है बच्चे बुक में। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ऑल कभी भी इक्वल नहीं होता है इनके, प्रूव करने की कोशिश करते हैं बच्चे। इनका हमारा क्या रिजल्ट आया था, इनका रिजल्ट हम देखते हैं बच्चे, इनका क्या रिजल्ट आया था हमारा। अगर इनकी बात करूं तो रिजल्ट आया था बी डी जी एच, राइट। तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चे बी डी जी एंड एच, ये सेट आउटपुट में आया था बच्चे, राइट। अब देखते हैं नॉट इक्वल टू ऑल, नॉट इक्वल टू ऑल, नॉट इक्वल टू ऑल का क्या आंसर आया था, ए सी ई एफ, ए सी ई एफ, राइट। तो बच्चे अभी भी मैंने बोला है कि नॉट इक्वल टू ऑल इक्वलेंट नहीं होता है इनके, क्योंकि नॉट इक्वल टू ऑल अभी अभी हम करके हटे हैं, क्या आंसर आया बच्चे, ए सी ई एफ। ये इनके इक्वल नहीं होता है बच्चे, नॉट इक्वल टू ऑल इनके इक्वल नहीं होता है, बट नॉट इनके इक्विवेलेंट होता है, राइट। तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है बच्चे इस पॉइंट को, राइट। तो अगेन बच्चे एक बार रिवाइज करते हैं सभी पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे। पूरा एसक्यूएल में पहला एक ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में हम कुछ और ऐसे ही करेंगे, कुछ पॉइंट्स को रीड करेंगे, और फाइनली बच्चे हम जब भी ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एक स्मॉल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरे डीबीएमएस के जो भी कंक्लूजन है, जो भी शॉर्ट नोट्स टाइप की तरह से आप बोल सकते हो, राइट। तो हम पूरे डीबीएमएस को क्लियर करेंगे, यहाँ पे पूरे डीबीएमएस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम पूरे एक ही सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्जाम या कभी भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो उससे पहले ये वीडियो देख लोगे तो बच्चे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप रिकॉल कर पाओ ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज और ड्यूरिंग एग्जाम इन पॉइंट्स को, राइट। तो आपको बार बार अपने नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स बच्चे हमने इस टॉपिक इस वीडियो में क्या कवर किया है, इक्वल टू एनी हमेशा इनके इक्वलेंट होता है, नॉट इक्वल टू एनी नॉट इनके इक्वलेंट नहीं होता है, इक्वल टू ऑल हमेशा नॉट इनके इक्वल है, और इक्वल टू नॉट इक्वल टू ऑल हमेशा इक्वलेंट होता है नॉट इनके, एंड इक्वल टू ऑल कभी भी इक्वल नहीं होता है इनके, राइट। तो आप बच्चे फर्स्ट पॉइंट जब भी नोट्स में नोट करो तो अलग अलग लिख लो, इक्वल टू एनी, एनी मीन्स सम मीन्स एटलीस्ट, इज ऑलवेज इक्वलेंट टू इन, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चे हमारा,
सेकंड पॉइंट ये है नॉट इक्वल टू एनी, नॉट इक्वल टू एनी इज नॉट इक्विवेलेंट, इज नॉट इक्विवेलेंट टू नॉट इन, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, नॉट इक्वल टू ऑल, नॉट इक्वल टू ऑल इज इक्विवेलेंट टू नॉट इन। ये देखो बच्चे इन दोनों पॉइंट्स में सिमिलरिटी आप देख सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बच्चे, इक्वल टू ऑल नॉट इक्विवेलेंट टू इन, तो ऐसे रिकॉल कर सकते हो बच्चे, राइट। एक इक्वल टू एनी इन के इक्वल है बट इक्वल टू ऑल इन के इक्वलेंट नहीं है, राइट। तो बच्चे आज के वीडियो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको अच्छे से नोट्स मेंटेन करें। आप 1 बाय 1 पहले खुद से करें, उसके बाद बच्चे नोट्स मेंटेन करें और एक बार रिकॉल कर लें, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ऑपरेटर्स के साथ। थैंक यू सो मच।